हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम अपना जो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, आज हम आगे उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। अब तक हमने पढ़ा था डाइजेशन, कल हमने इससे पहले हमने फेरिंग्स और इसोफेगस और स्टमक में पढ़ा था कि जो फूड प्रोसेस है वो हमारे माउथ के बाद जाके जो इसोफेगस है उस नली के थ्रू हमारे स्टमक के अंदर जाती है। स्टमक में कुछ जूसेस वो सीक्रेट करते हैं, वो हेल्प करते हैं फूड की डाइजेशन में। ठीक है, और ये हमने पढ़ा था। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि स्टमक के बाद फूड जो है वो कहाँ पे जाता है। तो स्टमक के बाद जो हमारा फूड मटेरियल है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे पहले हमारा जो डाइजेशन का पार्ट कंप्लीट होता है माउथ में, उसके बाद इसोफेगस नलिका जो होती है उसके थ्रू जो फूड है वो हमारे स्टमक के अंदर जाता है। स्टमक में जाके बाद कुछ डाइजेशन वहाँ पे होता है, कुछ स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पैप्सिन, इस तरह म्यूकस, ये जो एसिड्स है वो सीक्रेट करता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो फूड है, जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है वो ना तो बिल्कुल गाढ़ा होता है ना बहुत पतला होता है। ठीक है, सेमी सॉलिड होता है। जो सेमी सॉलिड डाइजेस्टेड फूड है ये कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब जो हमारे पेट की छोटी आंत होती है ना, उसके पास जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और जो हम जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसके जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका साइज लार्ज होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एलिमेंट्री कैनाल। इट इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग एंड अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कोयल। ये 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। It is about 7.5 मीटर लॉन्ग एंड अरेंज्ड इन कोयल्स, और कोयल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, कोयल्स गोलदार ना, जो आपने स्प्रिंग देखी होगी कभी, उस स्प्रिंग टाइप में इसकी जो शेप है वो स्प्रिंग टाइप में होती है। ठीक है, कोयल्स में प्रेजेंट होती है। 7.5 मीटर इसका साइज होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी एलिमेंट्री कैनाल की सबसे लॉन्गेस्ट, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम 2 ग्लैंड्स। ये क्या करती है, रिसीव्स करती है। रिसीव करती है मतलब ये इकट्ठा करती है, रिसीव करती है secretions from the 2 glands liver and pancreas through a common duct। लीवर, और जो हमारी लीवर ग्लैंड है और जो पेनक्रियाज ग्लैंड है, जो हमारी लीवर ग्रंथि और जो हमारी पैनक्रियास ग्रंथि है, जो हमारी ग्लैंड्स है, ये जो जूसेस सीक्रेट करती है। ठीक है, इनका जो सीक्रेशन होता है, ये जो भी मटेरियल सीक्रेट करती है उस सीक्रेट को ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो रिसीव करती है, इकट्ठा करती है। ठीक है, अपने पास जमा करती है। और किसके अंदर, एक कॉमन डक्ट के अंदर करती है। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये इसकी जो वॉल्स है वो क्या सीक्रेट करती है, इंटेस्टिनियल जूस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो वॉल्स हैं, उसकी जो दीवारें हैं वो क्या जूस करती है, क्या सीक्रेट करती है, वो एक डाइजेस्टिव जूस, मतलब जो डाइजेशन करने में हमारी हेल्प करता है फूड मटेरियल की, उसको डाइजेस्ट करने में एक जूस सीक्रेट करती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेस्टिनियल जूस। ये जो इंटेस्टिनियल जूस है किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ये सीक्रेट किया जाता है बाय द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, हमारी जो छोटी आंत होती है उसकी जो वॉल्स होती है, दीवारें, उनके थ्रू जो इंटेस्टिनियल जूस है
सीक्रेट किया जाता है। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन ये क्या कंडक्ट करती है, क्या रिसीव करती है, हमारी स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, हमारे बॉडी में जो लीवर ग्लैंड्स है, जो पेनक्रियाज ग्लैंड्स है, जो और वो जो लीवर और पेनक्रियाज ग्रंथियां हैं, जो ग्लैंड्स वो क्या सीक्रेट करती है, वो कुछ जूस सीक्रेट करती है, बाइल जूस सीक्रेट करती है, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है। वो जो जूस सीक्रेट करती है ना, उस जूस को रिसीव कंडक्ट कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कंडक्ट करती है, ये एक कॉमन डक्ट के अंदर। Here the partially digested food get mixed with the pancreatic juice. हमने पढ़ा था कि स्टमक के अंदर जो सेमी डाइजेस्टेड, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, वो किसके अंदर आता है, स्टमक से। स्टमक के स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद ये मिक्स हो जाता है, किसके साथ मिक्स हो जाता है, पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस एंड इंटेस्टिनियल जूस के साथ मिक्स विद पेनक्रियाटिक, बाइल एंड इंटेस्टिनियल जूस। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था जो हमारी लीवर ग्लैंड्स है, जो हमारी पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स, वो क्या करती है, हम जो लीवर ग्लैंड है वो जो हमारी लीवर ग्लैंड है वो भी जूस सीक्रेट करती है, बाइल, और जो हमारी पैनक्रियाटिक ग्लैंड है वो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है, जो हमारी पैनक्रियाज ग्लैंड है वो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है, जो हमारी स्टमक की इन स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स है वो क्या सीक्रेट करती है, वो इंटेस्टिनल जूस को सीक्रेट करती है। ठीक है, तो जो सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, जो कंप्लीटली डाइजेस्टेड नहीं होता है, ठीक है, तो वो हमारे स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, और वहाँ आने के बाद जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जो पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और जो इंटेस्टिनियल जूस प्रेजेंट होते हैं ना, उन जूस के साथ मिक्स होता है। ठीक है, वो जो सेमी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, वो फूड इंटेस्टिनियल जूस के साथ, जिसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट करती है, उनकी वो पैनक्रियाटिक जूस जिसे पैनक्रियाज ग्लैंड सीक्रेट करती है, और बाइल जूस जिसे लीवर ग्लैंड सीक्रेट करती है, इन तीनों जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, इनके साथ आके मिल जाता है, इनमें मिक्स हो जाता है। एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद जो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, जो हमारी जो पाचन क्रिया होती है, जो भी फूड मटेरियल हम खाते हैं, जो पूरी तरह बिल्कुल पच जाता है ना, पूरी तरह बिल्कुल डाइजेस्ट होने की जो प्रोसेस होती है, वो आके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है। यहाँ पे जो हमारे डाइजेशन की प्रोसेस है ना, वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ बिल्कुल हमारा जो फूड होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है डाइजेशन की फॉर्म में। जो हमारे डाइजेशन की जो प्रोसेस है यहाँ पे बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो जाती है। तो हमने यही पढ़ा था कि सबसे पहले हमारे माउथ के अंदर टीथ हेल्प करते हैं फूड को ग्राइंड करने में, पीस में। वह एक छोटा सा प्रोसेस होती है डाइजेशन की, सिर्फ फूड को स्मॉल पीसेस में काटने की, वो प्रोसेस पूरी होती है। उसके बाद इसोफेगस जो फेरिंग्स होते हैं उनके थ्रू, उस पाइप के थ्रू जो हमारा फूड है वो हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद वहाँ पे मतलब क्या होता है, सेमी डाइजेस्टेड लगवा लो आप, सेमी पार्शियली डाइजेशन होता है फूड का। मतलब ये फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है, हल्का फुल्का डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर फूड का। उसके बाद स्टमक कुछ जूसेस सीक्रेट करते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, जो अधपचा भोजन होता है, वो कहाँ पे आता है, मतलब ये ना तो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा ना सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, सेमी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अधपचा भोजन होता है जिसे हम पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, वह कहाँ पे आके आएगा, उसके स्टमक के बाद ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। ठीक है, स्टमक के बाद इसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कलेक्ट कर लेती है, और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद ये किसके साथ मिक्स हो जाता है, ये बाइल जूस के, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन वो क्या कंडक्ट करती है, वो क्या रिसीव करती है, वो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इंटेस्टिनियल जूस को सीक्रेट करती है, और पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स है, लीवर ग्लैंड्स है, उनका जो जूस है उनको रिसीव करती है। तो जब हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो जो इंटेस्टिनियल जूस विच इज सीक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, walls of the small intestine, and pancreatic juice which is secreted by the pancreas gland, and the bile juice which is secreted by the liver gland, इन तीनों जूसेस के साथ आके मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। और इनमें मिक्स होने के बाद जो
डाइजेशन की हमारी प्रोसेस है, जो हमारी पाचन क्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे आके इन तीनों जूसेस के बाद जब हमारा इन तीनों जूसेस के साथ जब हमारा फूड मिक्स हो जाता है, जो भी फूड मटेरियल होता है जो स्टमक के बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है और हमारी जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो यहाँ आके बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आज अब फिर हम पढ़ते हैं लीवर कि लीवर में कैसे क्या होता है। लीवर देखो, द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड होती है। ये क्या है? रेडिश ब्राउन ग्लैंड है। हमारी लीवर क्या है कि रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड है, मतलब रेडिश ब्राउन, बिल्कुल ना तो हल्की रेड और हल्की भूरे भूरे कलर की जो है उसको हम रेडिश ब्राउन ग्लैंड बोलते हैं। आप अपनी बुक में डायग्राम में भी देख सकते हो, जो लीवर है वो बिल्कुल एक रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिन। और यहाँ ये कहाँ प्रेजेंट होती है? अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिन। एब्डोमेन मतलब जो एब्डोमेन को हम स्टमक बोल सकते हैं, हम बेली बोल सकते हैं। ठीक है, जो हमारा पेट होता है उसके अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, जो हमारा स्टमक है, हमारी बेली है, हमारा जो पेट है उसके अपर पार्ट पे प्रेजेंट होता है लीवर। ठीक है, उसके बाद अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है ऑन द राइट साइड, अपर पार्ट में राइट साइड में हमारा जो राइट साइड में प्रेजेंट होता है, जो हमारा स्टमक होता है उसके राइट साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, और हमारी बॉडी के अंदर ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। हमने पढ़ा था जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारी हमने क्या पढ़ा था? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, मतलब जो सबसे लॉन्गेस्ट हिस्सा है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, जो सबसे लॉन्गेस्ट चीज प्रेजेंट है वो क्या है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी 7.5 मीटर लेंथ होती है। ठीक है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन से भी इसका साइज बड़ा होता है। लेकिन जो लार्जेस्ट पार्ट होता है पूरी बॉडी के अंदर वो क्या है? लीवर। एंड द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन कलर ग्लैंड। ये एक रेडिश ब्राउन कलर की ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, जो बाइल जूस को सीक्रेट करती है। एंड और प्रेजेंट क्या होती है? अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, हमारे पेट के ऊपर के हिस्से पर राइट साइड में प्रेजेंट होती है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। और हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स प्रेजेंट है ना, उन ग्लैंड्स के अंदर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी, सॉरी पार्ट नहीं, ये ग्लैंड है, मतलब लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा। ये क्या करती है? बाइल जूस सीक्रेट करती है। बाइल जूस को सीक्रेट करती है। ठीक है, दैट इज स्टोर्ड इन सैक, जो एक सैक के अंदर स्टोर्ड होता है। ठीक है, दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, और बाइल जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द, देखो जो भी हम फैट, मतलब हम ऑयली चीज़ें खाते हैं, घी वगैरह खाते हैं, नट्स खाते हैं, उनमें ज़्यादा अमाउंट पे फैट्स होता है। ये हमने पहले अपने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था चैप्टर में। और फैट के डाइजेशन में ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है, मेनली ये डाइजेस्ट की सिर्फ हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, जो फैट्स होती है उनको डाइजेशन करने में जो लीवर है वो हमारी हेल्प करता है। प्रेजेंट एज ए बिग ड्रॉपलेट्स इन द फूड बिकॉज ऑफ विच दे कैन नॉट बी डाइजेस्ट इजली। जो फैट्स है वो हमारे फूड के अंदर बिग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और वो इजिली डाइजेस्टेड भी नहीं हो पाते। ठीक है, बाइल जूस क्या करता है? ब्रेक्स करता है बिग ड्रॉपलेट्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर, मेक द डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ईजियर। देखो हेल्प किस में करता है? हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। जब भी हम फैट्स लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर अगर हम फैट्स ले रहे हैं, ठीक है, हम नट्स वगैरह खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं, घी खाते हैं, ठीक है, जो भी फूड मटेरियल खाते हैं जिनमें फैट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर स्टार्टिंग में फैट्स किस फॉर्म में जाती है? एक लार्ज फॉर्म में जाती है ना, बड़ी फॉर्म के अंदर जाती है, जिसे हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाती। हमारा डाइजेशन सिस्टम उसे जो उसके लार्ज पार्टिकल्स उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो ये जो बाइल जूस है
जो ये लीवर ग्लैंड है ये क्या सीक्रेट करती है, एक बाइल जूस को सीक्रेट करती है। और वो जो बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस हेल्प करता है ये जो बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं, मतलब कि फैट्स के जो बड़े हिस्से होते हैं, जिन फूड मटेरियल से हमें फैट मिलता है, उनके जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उन लार्ज पार्टिकल्स को ये बाइल जूस क्या करता है, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको लार्ज को स्मॉल में ब्रेक डाउन करता है। जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना फैट के, उनको ब्रेक डाउन करता है स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर। क्यों? कौन? ये बाइल जूस। ठीक है, विच दे कैन बी डाइजेस्ट इजली। बाइल जूस क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है बड़े ड्रॉपलेट्स को, लार्ज पार्टिकल्स ऑफ द फैट इनटू किसमें, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द फैट, एंड मेक्स द डाइजेशन, और डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है उसको ईजी बनाता है। तो हमें सिर्फ यही याद रखना है कि जो लीवर है वो हमारी बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, ये बाइल जूस सीक्रेट करती है, ये बाइल जूस को सीक्रेट कर, और ये बाइल जूस क्या करता है हमारी बॉडी की, किसमें हेल्प करता है। बाइल जूस जो जिन भी फूड मटेरियल से हमें फैट मिलता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर फैट जाता है, तो वो किस फॉर्म में होता है, वो लार्ज पार्टिकल के फॉर्म में होता है, बड़े ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है। और ये बाइल जूस क्या करता है, उन बड़े ड्रॉपलेट्स को, उन लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है। बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं फैट्स के, उनको छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन, उनको तोड़ देता है छोटे में। और इससे क्या होता है, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है आराम से उसको डाइजेस्ट कर, हम मतलब कि ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है बॉडी की, उसमें हेल्प करता है, ताकि जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, फिर वो हमारी बॉडी से उसका एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले। तो ये डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है बाइल जूस। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है और प्रेजेंट का होता है अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में प्रेजेंट होता है, राइट साइड में प्रेजेंट होता है। ये आपको याद रखना है। लीवर हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैनक्रियाज। चलो आज अब नेक्स्ट हम पैनक्रियाज पढ़ते हैं। द पैनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड होती है, ये लार्ज क्रीमी कलर्ड ग्लैंड होती है। लार्ज क्रीमी कलर मतलब ना ये बिल्कुल वाइट होती है, ये क्रीमी कलर में होती है। ठीक है, लार्ज ग्लैंड होती है, ये भी लार्ज ग्लैंड होती है, बट एज कंपेयर टू लीवर स्मॉल होती है। वैसे ये इसका साइज भी बड़ा होता है, बट लीवर के कंपैरिजन में इसका साइज छोटा होता है। पैनक्रियाज एक लार्ज क्रीमी कलर्ड ग्लैंड होती है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। जो हमने पढ़ा था कि जो लीवर है वो हमारी बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होती है, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में प्रेजेंट होती है, राइट साइड में। लेकिन जो पैनक्रियाज है ये क्रीमी कलर की होती है। ठीक है, और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जस्ट बिलो द एब्डोमेन, ये बिल्कुल हमारे जो एब्डोमेन हमारा स्टमक है उसके नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, बिलो द स्टमक। ये हमारे स्टमक के नीचे प्रेजेंट होती है। ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, इट सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस एंड रिलीज इनटू द इंटेस्टाइन। क्या सीक्रेट करती है पैनक्रियाटिक जूस, कहाँ पे, इनटू स्मॉल कहाँ पे करती है, इनटू द इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर करती है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। और ये किस पे एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स पे। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन से चेंजेस देम इनटू सिंपल फॉर्म। उनको किस में चेंज करता है, इनको चेंज करता है सिंपल फॉर्म में। हमने पढ़ा था जो हमारी लीवर ग्लैंड वो क्या करती है, फैट्स के लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हमारी हेल्प करती है, और बाइल जूस की हेल्प से। ठीक है, लेकिन पैनक्रियाटिक जूस कहाँ प्रेजेंट होती है, ये जस्ट बिलो द स्टमक, हमारे पेट के जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। लार्ज क्रीमी कलर की ग्लैंड होती है। क्या सीक्रेट करती है, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है। ठीक है, पैनक्रियाज जो ग्लैंड है वो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है। कहाँ पे सीक्रेट करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट
सीक्रेट करती है। और वो जूस किस में हेल्प करता है? वो जूस हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स, जो फूड आइटम जो भी हम मीट वगैरह खाते हैं, दूध पीते हैं, ठीक है, मक्खन खाते हैं, बटर खाते हैं, पनीर खाते हैं, सीरियल्स खाते हैं, ठीक है, और मेज वगैरह जो भी मक्का, जो भी अनाज, फूड मटेरियल हम जो भी खाते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है, अच्छे अमाउंट, जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है। कार्बोहाइड्रेट हमें डायरेक्टली एनर्जी देती है, और प्रोटीन्स मिलती है जो हमारी बॉडी की मसल्स को, टिश्यूज़ को बिल्डअप करने में हमारी हेल्प करते हैं, ग्रोथ को, बच्चे में ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो जो जिन फूड मटेरियल से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, हमें प्रोटीन्स मिलता है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर सिंपली फॉर्म में तो जाते ही नहीं है, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, थोड़े लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो ये बाइल जूस क्या करता है, इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इनको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करके, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट, जो प्रोटीन्स है, वही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, डायरेक्ट हमारी बॉडी उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म से इनको चेंज करता है, किसमें, सिंपल फॉर्म में चेंज करता है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर इनका डाइजेशन अच्छे से हो पाए। तो बॉडी की जो प्रोटीन्स है, विटामिन है, उनकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने में जो पैनक्रियाटिक जूस है, ये हमारी हेल्प करता है, ठीक है, ताकि और डाइजेशन में, इस तरह ये डाइजेशन में जो हमारी बॉडी की हेल्प करता है पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। उसके बाद इंटेस्टिनियल जूस। जो इंटेस्टिनियल जूस है, द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, वो कहाँ पे जाता है? लोअर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, लोअर पार्ट में चला जाता है इंटेस्टाइन के, ठीक है। जो पार्शियली मतलब जो कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड नहीं होता, जो सेमी सॉलिड फूड होता है, वो कहाँ पे जाता है? पहुंच जाता है लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन दैट स्टार्ट्स इन द माउथ। तो जो डाइजेशन की जो प्रोसेस थी, जो डाइजेशन प्रोसेस थी, जो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? जो माउथ से हमने स्टार्ट थी, माउथ में टंग प्रेजेंट होती है, स्लाइवा प्रेजेंट होती है, टिथ प्रेजेंट होती है, जो वहाँ से स्टार्ट होती है, एंड कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और कहाँ पे जाके कंप्लीट होती है? यहाँ से स्टार्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट होते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन completed here and the enzymes in the intestinal juice acts upon the partial। और जो इस intestinal juice, ये intestinal juice कौन सीक्रेट करता है? जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं, वो सीक्रेट करती है इस जूस को। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं, छोटी आंत होती है हमारी स्टमक में प्रेजेंट होती है, उसकी जो दीवारें हैं, उसकी जो वॉल्स है, वो क्या सीक्रेट करती है? वो सीक्रेट करती है इंटेस्टिनियल जूस। और इसमें जो एंजाइम्स होते हैं, वो किस पे एक्शन करते हैं? जो सेमी डाइजेस्टेड, इसके जो एंजाइम्स हैं, जो एक्शन करते हैं, एक्शन ऑन पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। जो ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, इसके ऊपर एक्शन करते हैं, ठीक है, एक्शन ऑन द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंड कन्वर्ट इनटू सिंपल सोलुबल सब्सटेंसेस। और इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? सिंपल और सोलुबल सब्सटेंसेस में। ठीक है, इसको सिंपल और सोलुबल फॉर्म में कन्वर्टेड करते हैं। तो इंटेस्टिनल जूसेस का क्या काम होता है? ये जो इंटेस्टिनल जूस है, ये हमारी इंटेस्टिनल जूसेस सीक्रेटेड बाय आवर स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी वॉल्स के द्वारा ये जूस सीक्रेट किया जा सकता है, ठीक है। और क्या होता है कि जो पार्शियली अनडाइजेस्टेड फूड है, वो हमारे लीवर के लोअर पार्ट में आ जाता है, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में आके उसके बाद जो इंटेस्टिनियल जूस में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो एक्शन करते हैं किस पे? सेमी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पे एक्शन करते हैं। और इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सिंपली सोलुबल, इसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल और सोलुबल सब्सटेंसेस के अंदर। ये काम होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में।